अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं टीवी एक्टर नसरत शाहिद, मिस्टर स्माइल प्रो का छोटा भाई। आज की वीडियो है मेरी नई अपडेट के ऊपर जो कि आज ही आई है 10 नवंबर 2020 को। ये अपडेट है मेट्रो रॉयल के साथ जो पबजी का कोलेब्रेशन हुआ है उससे रिलेटेड ये अपडेट है। और इसके अंदर बहुत ही हमें एक्साइटिंग फीचर देखने को मिले हैं। एक नया मोड देखने को मिला है, मेट्रो रॉयल मोड। और उसके अंदर 3 मैप्स हैं, फ्रंट लाइन कॉन्फ्रंटेशन, ब्लोकोसाइड, कुछ इस तरह का एक और मैप है और इसी के 2 पार्ट हैं। तो ये 3 मैप्स हैं टोटल। तो बहुत ही मज़ा आएगा इन मैप्स को खेल कर। तो आज उनमें से ही एक जो मेन मैप है जो सब लोग खेल रहे हैं, जो पहला मैप है, बेसिक मैप है, जिस तरह रेंगल है पबजी का। तो मेट्रो रॉयल का जो बेसिक मैप है फ्रंट लाइन कॉन्फ्रंटेशन का, उस मैप को मैं खेल कर दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ बातें भी बताऊंगा। तो अपडेट मैंने की थी, तो अपडेट का जो फर्स्ट लुक था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमें सिल्वर और बीपी जो मिलती थी पहले वो दोबारा से मिलेगी। तो काफ़ी सारी बीपी और काफ़ी सारी सिल्वर भी मिलेगी। जिन लोगों को अच्छी लगती है वो करेंगे इसे डाउनलोड। तो रिसोर्सेज तो वैसे ही हमने डाउनलोड करने होते हैं, तो हम यकीनन इसे डाउनलोड करेंगे। और मैं भी आपको दिखा देता हूँ, व्हीकल में भी इन्होंने स्वैप कंट्रोल्स का भी ऑप्शन दे दिया है। और देखें, द स्वैप लेफ्ट एंड राइट कंट्रोल्स, और इसके अलावा और भी ऑप्शन दे दिए हैं। खैर मैं व्हीकल वही नॉर्मल पुराने वाला पसंद करता हूँ। तो रिसोर्सेज देखें, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये सारे डाउनलोड पे लग गए हैं। तो इन ये क्रेड्स बने हुए हैं, जैसे जैसे डाउनलोड होते जाएंगे तो ये क्रेड्स मुझे मिलते जाएंगे। और इनके अंदर रिवॉर्ड्स हैं, तो ये रिवॉर्ड्स भी मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो आप लोग भी इन्हें ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। और ये सेपरेट रिसोर्सेज हैं, इन्हें डाउनलोड करेंगे तो जो वॉइस पैक है एक तो वो क्लियर आएगा। और जो एच डी आइकन्स हैं या जो लॉबी में एच डी रिसोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर एच डी क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं तो इन्हें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको फ्रंट लाइन कॉन्फ्रंट्रेशन का मैप दिखाता हूँ, बैटल रॉयल का। तो Take ये their देखें, equipment and ये supplies as वो your मैच trophy. स्टार्ट किया है To मैंने walk away is your और ultimate देखते goal. हैं अभी आप। These actions allow you to become richer, stronger, and more overwhelming to your enemies, eventually granting you extra amazing rewards. In Metro Royale, you could get some new weapons, use special attachments, and explore the brand new scenes in Underground World. Come on, let's search, fight, survive with more wealth. We will never put you, a first-time visitor, in danger without any means of defending yourself. Take the equipment and embark on your adventure now.
तो गाइज़ ये मेरा सेकंड मैच है। बेसिकली वैसे तो मैं आप लोगों को फर्स्ट मैच में ही दिखाना चाहता था बैटल मेट्रो रॉयल का इस मैप का एक्सपीरियंस कि मैं कैसा फर्स्ट मैच में खेलता हूँ। तो फर्स्ट मैच में मैंने सेम ऐसा ही खेला था, 21 किल्स किए थे, 1,50,000 वैल्यू के आइटम्स उठाए थे। बट अनफॉर्चुनेटली कि मेरा इंटरनेट चला गया था और वो मेरी वीडियो आधे में रह गई थी और मैं पूरी नहीं दिखा पाया था। तो और एक मैच में मैं बॉस से मर गया था, वो मैच मैंने लास्ट में अटैच किया, वो मेरा सेकंड मैच था और ये थर्ड मैच है। तो सेकंड मैच में तो मुझे तब पता चला, जब मैं सेकंड मैच में मरा तो मुझे एक और बात पता चली कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी लॉस हो जाती हैं। तो अभी ये नई वेपन मैंने ली थी 90,000 की। अब मुझे नहीं पता था कि इससे करना क्या है। तो देखें मैं एम्प्टी वेपन चला रहा था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा मतलब मैं वेपन लेके आ गया लेकिन उसकी एमओ का ऑप्शन ही नहीं था, तो बस मैं खाली हाथ आ गया। तो देखें एमओ मुझे इससे मिली है 20 स्टील बॉल्स। तो ये छर्रों वाली, मतलब जो बच्चे पिस्टल चलाते हैं छर्रों वाला या छर्रों वाली राइफल चलाते हैं, ये वो खिलौना है छर्रों वाला। तो खैर इतनी भी बुरी नहीं है, बंदे मार लेती है। तो देखते जाओ ना यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो, वीडियो में दिख ही तो रहा है। वीडियो में दिखाऊंगा, मार के दिखाऊंगा बंदे, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है आपका भाई को कोई भी राइफल दे दो, बस राइफल होनी चाहिए, मार के दिखा देता है। तो ये देखें आपको यहाँ पर एक एक्सीलेटर का नीचे बटन नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली ये एयर राइफ़ल है और एयर राइफ़ल में सिलेंडर फिल की जाती है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा। तो ये बेसिकली हम एयर फिल कर रहे हैं इस राइफ़ल के अंदर ताकि हम उस एयर के प्रेशर की वजह से स्टील बॉल्स को एनिमी को हिट करवा सकें। तो जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर रखेंगे उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तो वैसे तो M416 36,000 की थी और सिकारल भी, और M16 F4 30,000 की, 27,000 की थी। ये 90,000 की थी। तो मैंने कहा चलो ये लेकर चलता हूँ, कोई बहुत ही ख़ास राइफ़ल होगी। तो फिर अब मुझे पता चला कि नहीं भाई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है बस गुजारा चलाएगी आपका। तो चलो देखो यार, वीडियो को एंजॉय करो, चिल मारो। और ये मेरा थर्ड गेम प्ले है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें भी मैंने 21 किल्स किए हैं, 1,50,000 वैल्यू के आइटम्स उठाए हैं। और सेकंड मैच को भी मैंने अटैच किया है और उसमें मैंने दिखाया है कि 1,50,000 मैंने आइटम्स उठाए थे और 21 किल्स उसमें भी किए थे। लेकिन उसमें मेरा PP19 बिजोन और AKM थी, क्योंकि मैं उसमें AKM परचेस करके लाया था और PP19 बिजोन थी मेरा पहले मैच से। तो वो भी मैंने साथ ही ज्वाइंट किया है ताकि आप लोग देख सकें कि मैंने सेकंड मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन मैं बॉस से मर गया था, तो मैं उसमें विन करके नहीं दिखा सकता था, ये यूँ कह लेंगे मैं उसमें वापस आके नहीं दिखा सकता। तो इसमें मैंने वापस आके दिखाया है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। तो देखते हैं। तो मैं आपको साथ साथ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ताकि जैसे आप पहली दफ़ा खेलें ना तो आपको कोई इशू ना हो। तो आपको किल्स करने हैं, ये जो एनिमीज आपको दिख रहे हैं इनको अपने किल करना है। ये बेसिकली कंप्यूटराइज्ड एनिमीज हैं, लेकिन ये रियल से कम नहीं है भाई। ये जंप भी करेंगे, क्राउच भी करेंगे, ये प्रोन भी होंगे, ये हाइड भी होंगे, ये कवर भी लेंगे। और इनका डैमेज मत ही पूछो भाई, 3 गोलियां मारेंगे आप अपने अल्लाह के पास पहुंच जाओगे, बस मुलाकात हो जाएगी आपकी जन्नत में। तो बिल्कुल भाई इनकी 3 गोलियां मत खाना, 1 खा लो चल जाएगी, 2 खा लो चल जाएगी, तीसरी गोली मत खाना, बहुत ज़्यादा ही डैमेज है इन लोगों का। तो खैर अभी ये है कि वैल्यू ऊपर आपको दिख रही होगी, किल्ड 5 वैल्यू 54,000। तो ये वैल्यू आइटम्स की देखें, मैंने नीचे से 2 चीज़ें उठाई और मेरी वैल्यू 54,000, एक चीज़ उठाई 54,000 से 55,000 हो गई। तो अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि इसमें हर आइटम के साथ लेफ़्ट हैंड पे उसका वेट लिखा होता है, वेट का साथ सिंबल बना हुआ है, और राइट साइड पे उसकी वैल्यू लिखी होती है। वेट उसकी वो कैपेसिटी है जो बैग के अंदर लेगा, और वैल्यू वो वैल्यू है, वो प्राइस है, वो मनी है जो जब आप वापस जाके उसको बेचेंगे तो जो पैसे आपको मिलेंगे वो वैल्यू है। तो यही चीज़ें बेचकर आप अपने लिए नई राइफल्स AWM, M24, ग्रोजा, ऑग, MK47 म्यूटेंट, M416 वगैरह ले सकते हैं। और इसका एक इवेंट भी था स्टार्टिंग में आया हुआ इवेंट्स में, वहाँ पर वीक 1 से वीक 8 तक है, जिसमें हर हफ्ते में आपको एक राइफ़ल दी जाएगी कुछ मिशंस पूरे करने पे। तो मिशंस अगर आप लोग पूरे करेंगे, मतलब वो मेट्रो रॉयल की मिशन, मेट्रो रॉयल में खेलेंगे तो आपको मिलेंगी। अब देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने में 6 सेकंड लेता है। ये ओपन हुआ। अब देखें इसके 3 चीज़ें हैं, इनका वेट 10 है और एक की वैल्यू 600 थी, एक की 800 थी, एक की 600 थी, मतलब इससे डिफरेंट वैल्यूज़ के हैं। तो आपके बैग जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो उसके बाद आपका बंदा चीज़ नहीं उठाएगा। तो
क्या होगा कि देखें, अब मेरा बैग में चीज़ बढ़ती जा रही है, तो मेरा बैग जैसे ही फुल हो जाएगा नीचे से, बैग जिस तरह नॉर्मल अपना पबजी मोबाइल में बैग फुल हो जाता है ना, तो उस तरह जैसे ही बैग फुल होगा तो उसके बाद आपको बंदा चीज़ें उठाना बंद कर देगा। तो चीज़ें नहीं उठाएंगे तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू का सामान लेके जाना है, ताकि जब मैं वापस जाके बेचूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। तो पैसे चाहिए ना, बस मनी चाहिए, मनी। यहाँ पर भी सिर्फ पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पैसों का सामान उठाना पड़ेगा। तो देखें जो नीचे पोस्टर लगे हुए हैं फर्श पे, इनको फिजूल मत समझिएगा, इनके ऊपर जाएगा तो ये भी आपका बंदा उठाएगा, इनको भी उठा लीजिएगा। इसका 10 वेट होता है और 600 वैल्यू होती है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक ऐसी चीज़ जिसका वेट 10 ही होगा लेकिन उसकी वैल्यू 13,000 होगी। देखिए ये एयर ओपन करते हैं इसके साथ साथ भी फिल करता है। तो ये ट्रिक है कि आप ओपन करते हैं और एयर भी फिल कर लें। तो आगे चल के मैं आपको महंगी वैल्यूज़ वाली भी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी मेरे बैग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूज़ 2100, 2400, 4000 इस तरह हैं। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू का सामान होगा मेरे पास उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब क्या करना है, बैग जब फुल हो जाए तो आपने देखना है कि आपके बैग में लो वैल्यू वाली चीज़ कौन सी है, और वेट भी देखना है। ये नहीं कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ 0.001 वेट की हो और उसकी वैल्यू आपके यहाँ 2 है तो उसको आप फेंक दें। जिस तरह बैंडेजेस हैं इनका वेट कम होता है, आई थिंक 2 होता है समथिंग, इतना ही होता है, कम होता है, तो इनकी वैल्यू भी कम होती है। ऐसा नहीं कि आप बैंडेजेस फेंक दें, एमओ फेंक दें। एमओ फेंकेंगे आप अगर ज़्यादा हो गई है, मसलन विन 94 मैंने उठाई हुई है, तो विन 94 में मुझे 10 गोलियां भी बहुत हैं। विन 94 की ज़्यादा गोलियां यूज़ होती हैं क्योंकि आपने सिर्फ स्नाइपिंग करनी है, और ज़्यादा लेके जाएंगे तो हमें फिजूल में मारे जाएंगे। तो बाकी गोलियां फेंक दें, उसकी जगह सामान उठा लें। और अगर सामान नहीं उठा रहे तो फिर आप ऐसा करें कि मतलब सामान तो उठाना ही उठाना है, लेकिन अगर आप गोलियां नहीं फेंकना चाहते तो फिर आप ऐसी चीज़ फेंकें जिसकी वैल्यू उतनी ही हो जितनी वैल्यू की चीज़ आप उठा रहे हैं। मसलन मुझे 10 वैल्यू की एक आइटम उठाना है जिसकी 10 वेट का एक आइटम उठाना है जिसकी वैल्यू 5000 है। तो मेरे बैग में जो 10 वेट का सबसे सस्ता आइटम होगा, मतलब जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, मैं उसको फेंकूँगा। मसलन मेरे पास अभी मैंने आपको मैगज़ीन दिखाया था जिसका वेट 10 था और उसकी वैल्यू 600 थी। तो इस तरह मोटर ऑयल होता है तो उसका 10 वेट होता है, वेट 10 ही होता है लेकिन वैल्यू होती है 2100। ये जिस तरह अब ये 700 के थे तो मैं 600 वाला फेंक के 700 वाला उठा लूँगा, 700 वाला फेंक के 800 वाला उठा लूँगा। तो जो कम वैल्यू वाला आइटम होगा जिसका वेट उसके इक्वल होगा जो आपने उठाना है, तो वो आइटम आप ड्रॉप कर देंगे, और जिसका वैल्यू ज़्यादा है, वेट उतना ही है, उस चीज़ को आप उठा लेंगे। तो ये अभी आपको आगे नज़र आएगी, जैसे मेरा बैग फुल होगा तो आप लोगों को मैं समझा दूँगा, दिखा दूँगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि 1.5 लाख वैल्यू कैसे करनी है। और अगला क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया है, पहले गेम का मैंने क्लिप ऐड नहीं किया जो मेरा सबसे पहला मैच था, किल उसमें भी मेरे बराबर थे, वैल्यू के आइटम्स उठाए थे, उसमें नेट चला गया था तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं आपको बता सकूं। लेकिन सेकंड क्लिप मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आप लोग देख लें कि वो बॉस कहाँ होता है। यहाँ पर भी एक बॉस होता है लेकिन फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से मेरा उसका सामना नहीं होता तो मैं बच जाता हूँ। तो जिस तरफ वो ब्लैक निशान बना हुआ है मैप के अंदर, उस तरफ आपने नहीं जाना कि उस तरफ होगा बॉस और आपके लिए वो ख़तरे की अलामत है, तो उसके पास मत जाना। अब देखिए मेरा प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि हर शॉट पे एयर यूज़ होती है और मेरा डैमेज भी कम हो रहा था, तो मैं फिर से एयर फिल करने ही करूँगा। लेकिन इस दफ़ा तो भाई हद ही हो जाएगी, बंदे बिल्कुल मेरे सर पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इतने बंदे आते हैं, लेकिन मैंने जो दूसरा मैच था उसको अगर देखेंगे ज़रूर देखिएगा, उसमें आप देखिएगा कि मैंने कितने आसानी से हैंडल कर लेता हूँ। इस दफ़ा मैं राइफल वाला लेके आया था, तो आप देखिएगा कि मैं उसमें अच्छी राइफल लेके आया था, मुझे 290 की जो होती है BSS और 290 की जो होती है, तो उसमें आप देखिएगा कि मैं बगैर किसी नुकसान के इन्हें क्लच कर लेता हूँ। लेकिन इसमें तो आप देखें मैं 1 HP पे आगे रह गया हूँ। लेकिन भाई आप लोग अपने भाई को लाइक कर दो इस बात पे कि देखो कितनी कम हेल्थ पे भी उसने क्लच निकाला है, और ऐसे ख़तरनाक कंप्यूटराइज्ड प्लेयर्स के ख़िलाफ़। तो ये मॉन्स्टर कहलाता है जो बॉस होता है, और इससे पंगा मत लेना क्योंकि इसके पास DBS होती है। 2 गोलियां मार दी ना इसने क्लोज में, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मर जाओगे भाई। और सबसे नुकसान की बात बताता हूँ ना, जो आपके पास वैल्यू होगी ना 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो आप अपना लेके जा रहे हो अपने बैग में, वो सब चला जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपना लॉक बॉक्स में सामान रखना है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपना बैग पैक ओपन करेंगे तो सारे आइटम्स के ऊपर एक ऑप्शन होगा लॉक बॉक्स का। तो आप अपने आइटम को ड्रैग करके खींच के उसके अंदर फेंक देंगे तो लॉक बॉक्स में चला जाएगा। लॉक बॉक्स की कैपेसिटी 40 होती है, मतलब 10 वेट वाले 4 आइटम रख सकते हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि वो आइटम्स रखिएगा जिनकी वैल्यू 4000, 5000, 10,000 इस तरह वाले आइटम्स रखिएगा। जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं वो मत रखिएगा। जिस तरह ये कैश क्रेट है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन ये मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि कैश क्रेट है। कैश का मतलब वो होता है पैसे, और क्रेट है तो इसको मैंने जहाँ तक पढ़ा था इसको खोल के, तो इसमें लिखा हुआ था कि ब्लैक मार्केट में से रिडीम किया जा सकता है। तो इसकी वैल्यू तो कम होती है लेकिन इसका वेट भी कुछ ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही मतलब लेके जा रहा था ताकि वैल्यू बढ़ती जाए। लेकिन जैसे जैसे मुझे आगे सामान मिलता जाएगा तो मैं अपनी चीज़ें फेंकता जाऊँगा। आप देखते जाएंगे कि मैं अपनी एमओ फेंक दूँगा और जो छोटा सामान को फेंक दूँगा। अभी आप देखिएगा 89,000 वैल्यू पे मेरा बैग फुल है, लेकिन देखिएगा मैं इसी बैग को 1,50,000 वैल्यू तक लेके जाऊँगा। वैसे तो मैं VSS लेता क्योंकि VSS जो अगली बेस है उस पर बहुत काम आती है, लेकिन अब मसला पता है क्या था, मेरे 90,000 लगे हुए थे इस राइफ़ल में। तो ये बेकार सी राइफ़ल छरों वाली ना, इसको मैंने वापस लेके जाना था क्योंकि मेरे 90,000 रुपए की थी ये। इसको मैं बाद में बेच दूँगा। हाँ, अगर फजूल लगे ना तो चीज़ बेची जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ रिडीम वाली चीज़ नहीं है कि अगर दो होंगी तभी बेची जाएंगी। तो आप कभी भी बेच सकते हो भाई, सिंगल चीज़ भी बिकती है। तो आप अपनी वेस्ट हेलमेट सब बेच सकते हो, दिल करे ऐसे ही नंगे आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है। वेस्ट हेलमेट बेच के आ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब फिर डैमेज खुद ही होगा। ये देखें कि CPU प्रोसेसर मुझे मिला है, इसकी वैल्यू 13,200 है। अब मेरे बैग में जगह नहीं है तो मैं क्या करूँ, ये देखें जो छोटे सामान थे मैं सारे खाली करता जा रहा हूँ, ठक 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 सारा खाली करते जा रहा हूँ ताकि बैग में जगह बन जाए। अब देखें 13,000 की चिप को देखें मैंने ऊपर डाल दिया लॉक बॉक्स में। मैंने आपको लॉक बॉक्स का जिक्र किया था, अगर आप वीडियो पूरी देखना है आपको पूरा समझ आ जाएगा, और नहीं देख रहे तो भाई मैं कर ही क्या सकता हूँ। लॉक बॉक्स में डाल देंगे, बैग में कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। अब देखें बैग में कैपेसिटी बढ़ गई, मैंने सारी चीज़ें उठा ली, लेकिन काम की चीज़ें मैंने लॉक बॉक्स में रखी हैं ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट चला जाए, मेरी बिजली चली जाए, मैं मर जाऊँ, मेरा डिवाइस हीटअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मैच पूरा ना कर सकूँ, नमाज का टाइम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब मैच मुझे छोड़ना पड़ जाए, तो मेरा जो ज़रूरी सामान है वो लॉक बॉक्स में होगा, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, भले मैं मर जाऊँ। तो अपना जो कीमती सामान है ऊपर रखिएगा। इवन आप लोग इसमें एक और राइफ़ल भी साथ उठा सकते हैं, 2 राइफ़ल उठा सकते हैं, 3 राइफ़ल उठा सकते हैं, मतलब अपने बैकपैक के अंदर राइफ़ल्स भी कैरी कर सकते हैं। राइफ़ल्स की भी वैल्यू होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि राइफ़ल मत कैरी कीजिएगा क्योंकि राइफ़ल का वेट बहुत ज़्यादा होता है। राइफ़ल का वेट 125, 150 होगा, तो राइफ़ल्स कैरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी ज़्यादा वैल्यू का सामान कैरी करेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, और जितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे आपको पता ही है फिर क्या होगा। फिर आप मेट्रो रॉयल का सूट ले सकते हैं, अच्छी अच्छी राइफ़ल ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन ऑल पे कर दें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो मिल जाए। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बॉस भी मार के दिखाऊंगा, इसमें नहीं मार के दिखा रहा क्योंकि मैं एक दफ़ा बॉस से मर गया था मारते मारते, और अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मुझे आप लोगों की मेल्स आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि नई अपडेट आ चुकी है, हंसला भाई अब क्या कर रहे हैं आप, हमें क्यों नहीं बता रहे कि इस अपडेट में कैसे करना है, कैसे खेलना है। तो मैंने कहा यार पहले अपने सब्सक्राइबर को ये तो बता दूँ कि इस अपडेट में करना क्या है और कैसे करना है, वैल्यू कैसे ज़्यादा लेनी है, पैसे कैसे कमाने हैं। तो देखें भाई हमने PUBG में आपको पैसे कमाने का तरीका बता दिया है, तो बॉस भी आपको मार के दिखाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ऑल पे करें, और हमारी वीडियोस को देखते रहें, और अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें जिस तरह आपने पिछले वीडियोस पे प्यार दिखाया। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि लॉक क्रिएट पासवर्ड वाली वीडियोस पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया कि उसके 6,000 से ऊपर व्यूज़ आप लोगों ने करा दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ड्रॉअर में ओपन करने गया था, इसके अंदर बहुत ख़ास चीज़ थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। PUBG वालों ने कहा आपके पास लेटर होना चाहिए ग्रीन कलर का। मैंने कहा मैं लेटर कहाँ से लाऊं। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारी जगहें यहाँ पर देखी हैं, सारे बॉक्सेस खोले हैं, सारे बंदों के क्रेट खोले हैं, 21 के लिए 21 बंदों के भी क्रेट खोले हैं, हर जगह चेक की, हर जगह के डब्बे खोले, तो मुझे कहीं से ग्रीन लेटर नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन लेटर बॉस को मारने पर मिलेगा, इसलिए मैं आपको बॉस मार के दिखाऊँगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप भी बहुत ज़रूर मारिएगा और जाकर चेक कीजिएगा ग्रीन लेटर मिलता है या नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पीछे एक राइफ़ल छोड़ के आइएगा, क्योंकि अगर मर गए तो फिर कुछ हाथ नहीं आने वाला, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि फिर आप ऐसा कीजिएगा, आप लोग एक मैच में अगर बॉस मारना हो ना तो बगैर राइफ़ल के नहते आ जाइएगा, पहले 2-3 बंदे मुक्के से मारिएगा, फिर उनकी राइफ़ल उठा के सबको मार के एमो उठा के राइफ़ल उठा के फिर बॉस मारिएगा। इस तरह आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, जो भी होगा आपका प्रॉफिट होगा। देखिए मैं अपने सब्सक्राइबर का नुकसान नहीं करना चाहता।
था, इसलिए मैंने वीडियो तो लंबी हो रही थी लेकिन मैंने आगे वीडियो ज्वाइन कर दी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बॉस कितना ख़तरनाक है और बॉस बंदे को कैसे मारता है। तो यार देख लो वीडियो, यार वीडियो देखो। और मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये पूरा रूट है, अगर ये रूट आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको भी 1.5 लाख वैल्यू का सामान मिलेगा। ये रूट, ये घर में तो मैं वैसे ही गया था मैगज़ीन वगैरह उठाने के लिए, क्योंकि इस तरह के घर में बहुत सारा सामान ज़मीन पर पड़ा होता है। तो देखें यहाँ पर मुझे पीछे भी एक इंटरनेट वैल्यू का सामान मिला, लेकिन मैंने उसे उठाया नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो छोटी चीज़ें हैं वो नहीं उठानी। मतलब पहले उठाएं, स्टार्टिंग में उठाएं, लेकिन अगर आपको बड़ी चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं और आपका बैग फुल हो गया तो फिर आप छोटी चीज़ें उठाना बंद कर दें। और अभी मैं यहाँ पर, ये बेटर लाइन शहर है और यहाँ पर मैं आपको एक घर बताऊँगा जिस घर के अंदर एक क्रेट होता है। उस क्रेट से मुझे पिछले बार 31,000 वैल्यू का सामान मिला था। इससे बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मतलब 6 to 7,000 वैल्यू का सामान मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको मज़े का बताता हूँ, उस घर के में एक चौकीदार भी होता है और वो चौकीदार सो रहा होता है। मज़े की बात है ना, बहुत मज़े की बात है। तो अभी आप लोग देखिएगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको यकीन आता है वो चौकीदार सो रहा होता है तो उससे पिछला वीडियो, मतलब जो लास्ट में मैंने ज्वाइन किया है, उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि चौकीदार सच में सो रहा होता है। इससे अगला घर है जिसमें चौकीदार सो रहा है, तो अभी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि चौकीदार कैसे सो रहा है। देख लो यार। लेकिन अभी यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ तो पता नहीं अचानक दहशतगर्द मेरे ऊपर हमला कर देते हैं। मतलब यार PUBG के दहशतगर्द हैं, समझ जाओ। हमला हो गया, ये देखें। और भाई डैमेज देख लें, 2 गोलियाँ लगी हैं, आधे से नीचे आ गया हूँ, मार के रख दिया भाई। मतलब ये देखें, तीसरी गोली लगी, चौथी लग जाती तो मैं कहाँ पहुँच जाता, इतना ऊपर पहुँच जाता मैं आप लोगों को नज़र भी नहीं आता कसम से। अच्छा तो खैर अभी तो हमने उसे ऊपर पहुंचा दिया, उसकी पेटी बना दी है ज़मीन पे, और अभी जाके उसे लूट के देखते हैं उसका क्या है। उसका होती है विन 94। विन 94 बड़ी काम की राइफल है, और जो पिछला मैच था उसमें मैंने यूज़ की थी। आप लोग देखिएगा क्या स्नाइपिंग की थी मैंने। स्नाइपिंग आपको आनी चाहिए भाई, अगर स्नाइपिंग नहीं आती तो मैं बता रहा हूँ क्लोज रेंज में ये आपको मार डालेंगे, क्योंकि 3-3 4-4 एक साथ आते हैं और एक भी भाई हैकर के बराबर है, यकीन मानो आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो याद रखना कि मैं कहाँ से गया था, मेरे पीछे पीछे आना। मतलब जिस तरह जो रूट मैंने इस मैच में फॉलो किया, आप अपने मैच में वही रूट फॉलो करना और देखना आप कितना ऊपर चले जाओगे, 1.5 लाख वैल्यू का सामान उठाओगे। अभी ये आ गया वो बॉक्स भाई, इसका चौकीदार कहाँ है देख लेना। नहीं यार सो रहा है, बताया तो है, मज़े से चाय वाय पी रहा होगा कहीं पे कोने में। फुटस्टेप्स आपको आ ही गए होंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी आप लोग देखना यहाँ पर चौकीदार भैया। हेलो चौकीदार भैया, कैसे हो? तबीयत तो भी ठीक है आपकी? छुपा हुआ था, देखा आप लोगों ने? तो यहाँ तक मेरे 14 किल्स हो गए हैं। अभी तो मैंने असल बेस पे अटैक करना है जिस पे मैंने मार लगा रखा है, वहाँ पर भी बॉस होता है। और अभी आप लोग देखिएगा, आपको नीचे ग्रेनेड की आवाज़ आएगी और बॉस से मैं कैसे भागूंगा आप लोग खुद देखिएगा। तो बस ज़िंदगी दंदनाती हुई चल रही थी और मैं आगे बढ़ रहा था बेस की तरफ, और दिल मेरा धड़क रहा था क्योंकि पिछले दफ़ा मैं इसी बेस पे मारा था। अगर आप लोग सीक्वेंस बनाना चाहते हैं मेरे गेम का तो आप लोग पहले लास्ट वाला गेम देख लो, फिर ये वाला देख लेना, आपको समझ आ जाएगी मेरे साथ क्या हुआ था और मैं क्यों इतना डर रहा था। और ये वाली घटिया राइफ़ल क्यों मैंने ले ली, ये 90,000 की राइफ़ल थी, क्या नाम है इसका, टिखर। मैंने कहा भाई नई स्नाइपर राइफ़ल, क्या क्या खसूसियात लिखी हुई थी, इसकी आवाज़ नहीं आती, साइलेंट स्नाइपर राइफ़ल, ड्यूरेबिलिटी 1000/1000। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अब देखें मेरा नेट चला गया तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा पहले मैच में नेट चला गया, दूसरे में बॉस ने मार दिया, तीसरे में नेट चला गया। नहीं मेरे साथ ही सारे मजाक होने थे। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा कि वीडियो तो मैंने बना ली थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला कि मेरा नेट चला गया था, ये कोई करने वाली बात होगी भला। फिर मैंने कहा नहीं, वीडियो तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। तो भाई अल्लाह का शुक्र है कि वाईफाई आ गया। अब वाईफाई आ गया तो हम भी चल पड़े बेस की तरफ, जा रहे हैं बेस, सामने ही है बेस। अब देख लेना उनके स्नाइपर्स विन 94 वाले, उनकी रेंज आप देखना भाई, रेंज देख के आपके होश उड़ जाएंगे। और स्कोप वाली राइफल होनी ज़रूरी है, VSS हो या विन 94 हो। मैं बता रहा हूँ, मैं इस दफ़ा जो ख्वार हुआ हूँ ना, जो इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया है मारने में, ये सिर्फ ये देखें कमाल है। ये देखें बस अब मारते रहेंगे हम यहाँ से खड़े हो गए, करते रहेंगे सिंगल पे फायर। नहीं मरेगा भाई, कोई भी नहीं मरेगा, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंसान ही नहीं है, मॉन्स्टर है ये, परिंदे हैं, इन्हें गोली लगती ही नहीं है, कितनी भी गोलियाँ मार लो मरती ही नहीं है भाई। इनके लिए स्कोप वाली राइफल होनी चाहिए जिनसे AWM का हेडशॉट टप। अब देखे स्नाइपर ने मुझे मारना शुरू कर दिया, देखे मेरे दरख्त पे गोली पीक कर रहा हूँ मैं ताकि मेरी जान बच जाए कुछ इस स्नाइपर से। और देखा मैं स्नाइपर को मारा भाई, बहुत देर जंग चलेगी भाई ये MK47 म्यूटेंट और इनकी जंग, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक जंग है।
अगर आप लोगों ने एंजॉय करना है, सच में देखना है स्नाइपर का कमाल, तो भाई लास्ट वाली वीडियो जो मैंने लास्ट में जॉइंट किया ना, भी यहाँ से थोड़ा सा आगे से 6-7 मिनट बाद जैसे मैं यहाँ से बैक जाऊँगा ना, तो फिर आगे वो वाली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसको देखना, आपको समझ आ जाएगी स्नाइपर का क्या फ़ायदा है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ वाले टावर पर जो स्नाइपर होता है भाई, तो उसको तो भाई म्यूटेंट के सही 4 बर्स्ट लगे, अक्ल ठिकाने आगे मर गया। लेकिन देखना, अभी म्यूटेंट की वजह से मुझे क्लोज रेंज में फाइट लेनी पड़ गई। जब मेरा स्नाइपर होती है तो मैं यहीं से मार के जाता हूँ सबको। लेकिन बॉस का मुझे नहीं पता था पिछली दफ़ा, इस दफ़ा पता चल गया था। इस दफ़ा मैं बॉस से भी नहीं मार खाई भाई। आप लोग देखना अपने भाई के स्टंट चेक करना आप लोग, कि आपका भाई किस तरह निकला है बॉस से। मतलब कभी कभी ना लड़ने से ज़्यादा भागना महफूज रहता है, क्योंकि मेरा 1.5 लाख का सामान चला जाता अगर मैं वहाँ पे लड़ने में लग जाता। और मुझे क्या मिलता, ठींगा ठींगा। 1.5 लाख का सामान तो अपनी जगह जाता, साथ में जो मेरी 90,000 की टीखर राइफल है, ये छर्रे मारने वाली राइफल, तो ये अलग से चली जाती। देखें क्या मतलब रिलोड कर रहा है या क्या कर रहा है। मतलब ये पहली दफ़ा तो मुझे लगा था कि इस राइफल का छुरा लगा हुआ है, छुरे से मारती है। फिर मुझे पता चला नहीं भाई, ये टीखर है, टीखर, ये छरों वाली राइफल है। अब यहाँ पर फिर मेरा नेट कर गया इशू, और मैं तो भाई परेशान हो गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ओह, अल्लाह अल्लाह करते हैं नेट वापस आ गया, और अभी तक नेट नहीं आया। लेकिन मैं वेपन स्वैप कर रहा तो वेपन स्वैप हो रहा था। अब मेरी गन भी रिलोड होना शुरू हो गई। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गन हो गई रिलोड। मेरे पास आ गया भाई 10 मिनट है, जिसको मार सकते हो मार लो, वरना घर निकल जाओ। आपने 10 मिनट के अंदर अंदर वापस पहुंचना है। अगर आप 10 मिनट के अंदर वापस नहीं पहुंचते तो आपकी सारी मेहनत पानी में। मुझे कितना दुख हो रहा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इतनी मेहनत की, 1,36,000 का सामान है मेरे पास, तो पानी में, ऐसे कैसे पानी में। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, दिल छोटा नहीं करते, आगे खेलते हैं, अभी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। तो ये डब्बे आपने लाजमी खोलने हैं। जो बॉक्स आपको देख रहे हैं जो शाइन कर रहे हैं, इन बॉक्स आपको लाजमी खोलने हैं, क्योंकि इन बॉक्सेस के अंदर से आपको ख़जाना मिलेगा। वैसे नीचे पड़ा हुआ भी मिल जाता है, देखें पॉकेट वॉच मुझे मिल गई है, पता नहीं किसकी गिरी है, लेकिन मिल जाता है। लेकिन असल ख़जाना भाई इस डब्बे के अंदर होता है, मतलब इस तरह के डब्बों के अंदर होता है। तो 1,37,000 की वैल्यू का सामान हो चुका है। 1.5 लाख की वैल्यू का सामान मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, कोई शर्त नहीं है, लेकिन वैसे मैं 1.5 लाख जितना ज़्यादा सामान लेके जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरा फ़ायदा है ना। तो इसलिए मेरा टारगेट था कि मैं 1.5 लाख का सामान लेके जाऊँ। तो मैं इस मैच में अपना टारगेट पूरा कर लेता हूँ और 1,55,000 वैल्यू का सामान लेके जाता हूँ। अब आप देखिएगा मेरे बैग फिर से फुल है, मैं लेट गया हूँ, और देखिए अब मैं अपना बैग खाली कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितना मुझे लॉस को देखिए, 4-5 हज़ार का सामान मैं फेंक देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा आप 1,43,000 का हो चुका था, कितना फेंक दिया मैंने, 2,000 का फेंक दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे P90 वाली राइफल उठा ली, क्योंकि इस राइफल की वैल्यू 3600 थी, तो राइफल की वैल्यू भी ज़्यादा थी ना, तो राइफल की वैल्यू भी देखनी होती है। राइफल की वैल्यू ज़्यादा थी, राइफल उठा ली भाई। अब मैं देख रहा कि मेरे पास हो गया 1,46,000 का सामान। अब फिर मैं थोड़ा सा सामान फेंकता हूँ ताकि मैं 2400 वाला उठा सकूँ। तो मैंने 800 वाले और 900 वाले फेंक दिए, 600 वाले मुख्तलिफ डब्बे मैंने फेंक दिए ताकि मैं बड़ी चीज़ उठा सकूँ। तो देखें, अगर आप वैल्यू देखें तो उतनी ही बन रही है। पहले भी ये 144 के थी, अब भी 144 के ही है। पाकिस्तानी वैल्यू में बोलूँ तो पहले भी 1,44,000 यानी कि 1,44,000 थे, अब भी 1,44,000 1,44,000 ही हैं। फ़र्क ये आ गया है कि आप मेरी बैग कैपेसिटी देखें तो मेरे बैग में कितनी सारी जगह और बन गई है सामान उठाने की। अब देखें मैंने ये उठा लिया तो 1,46,000 हो गए, और अब भी मेरे बैग में जगह मौजूद है। अब मुझे कानों में बड़े ज़ोर ज़ोर के फुटस्टेप्स आ रहे थे, ऊंचे ऊंचे, तो पता चल रहा था कि अंदर कम से कम भी 2 से 3 बंदे हैं। लेकिन भाई आपके भाई की हिम्मत चेक करें, छर्रों वाली राइफल उठा के पहुंच गए मारने के लिए। और यहाँ पर ही होता है बॉस, नीचे द बॉस, ख़तरनाक बॉस। देखें नीचे आपको बॉस का निशान भी आ रहा होगा। अब मैं यहाँ ऊपर पहुँचा तो देखें, ये देखें कहाँ बंदा भाई, एक बंदा टक 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 गया डाउन। अब देखिएगा यहाँ पीछे एक और बंदा है जिसको मैंने देखा, तो मैंने कहा पहले एयर ही फिल कर लूँ भाई। ये देखें नंबर 2 डाउन। और अब मुझे नीचे से फुट स्टेप्स आ रहे थे, फुट स्टेप्स। तो मैं मारने के लिए जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ बड़ी तेज़ी से हाथ कि मैं मार डालूँगा आज। फिर मुझे आवाज़ आती है स्मोक ग्रेनेड की, डेट इज़ नॉट अ ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड। तो मैं यहाँ से जंप लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब बॉस आ गया है। और मैंने कहा भाई मैंने कमा लिए हैं 1,46,000 रुपये, ये सब खाई में चले जाएंगे। तो मेरा ऊपर से सुपरमैन का जो जंप था वो तो आपने देख ही लिया है। अब देखें इस डब्बे के अंदर मेरे बैग में जो पहले जगह खाली की थी, सस्ती सस्ती चीज़ें निकाल के, वो सस्ती सस्ती चीज़ें मैंने फिर उठा ली, क्योंकि बैग में मेरी जगह थी। और अब भी मेरे बैग में जगह है, क्योंकि मैंने कुछ महंगी चीज़ें उठाई हैं जिनका वज़न कम था,
और कुछ सस्ती चीज़ें फेंक दी जिनका वज़न ज़्यादा था। तो ये टेक्निक है, जितनी ज़्यादा टेक्निक यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा क्रेट्स आप ओपन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इस बेस पे आने का और कोई फ़ायदा नहीं होता, बस एक यही फ़ायदा होता है कि आपको 4 से 5 क्रेट एक जगह पे मिल जाते हैं और किल्स मिल जाते हैं। किल्स का और कोई फ़ायदा नहीं, बस उनके क्रेट्स में आपको अच्छी राइफल मिल जाती हैं, एमओ मिल जाती हैं। अगर आपके बैकपैक में जगह हो तो आप यही राइफल वापस लेके जा सकते हैं। एक मैच आपसे स्पेशल इसलिए लगा सकते हैं कि आप सारी हर किस्म की राइफल ले जाएँ और राइफल पीछे जाके फिर आप उनको अगले मैचेस में यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसमें जो मुझे काम की राइफल लगी थी वो M16A4 लगी थी। उस पर कोई रेड डॉट टाइप का स्कोप था और जो पबजी में होती है ना M16A4, वो बड़ी काम की लगी थी मुझे। एक मैच में मैंने ली थी, जो पहला मैच था मेरा, तो काफ़ी अच्छी राइफल थी वो भी, काफ़ी अच्छा मैंने उससे मारा था। पहले में थी, दूसरे में थी आई थिंक सो। तो खैर मैं उसमें मर गया था, तो मैंने आपको बताया, तो मेरी सारी मैच ज़ाया हुई थी। अब मैं यहाँ आया कि शायद मुझे यहाँ कोई क्रेड मिल जाए, क्योंकि यहाँ टावर पे मैंने एक बंदा मारा था, तो मैंने क्रेड मिल गया। मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि जहाँ से भागता हुआ आपके पास बंदा आएगा ना, जहाँ पर आप बंदा मारोगे, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई क्रेड भी है। तो यहाँ पर देखिए मुझे 5000 की कीमत की घड़ी मिली और मेरे बैग में अब भी जगह मौजूद थी, क्योंकि मैंने फालतू सामान निकाला हुआ था। तो अब मेरे जो सामान की टोटल वैल्यू थी वो हो गई थी 155.7 की, यानी कि 1,55,000, 1,55,000 रुपये हो चुकी थी। तो ये करेंसी मेट्रो रॉयल की करेंसी है, M लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो ये वो करेंसी है, ये आपको जब मैच ख़त्म होगा तो फिर मिलेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ रिटर्निंग बेस की तरफ, जो ऊपर निशान आ रहा है 1 और 2 के। 1 मेरे करीब है, 2 मुझसे दूर है, तो 1 की तरफ मैं जा रहा हूँ और आप लोग देखते जाएँ। बस मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर फ्लेयर होगी, मतलब जिस तरह ड्रॉप का धुआं होता है ना, रेड वैसा धुआं होगा ग्रीन कलर का, और मैं वहाँ पे जाकर बैक का बटन दबाऊँगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो अभी आप इस मेरे बंदे को भागते हुए एंजॉय करें और फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, क्योंकि अब ना कोई फाइट होगी ना कोई वैल्यू होगी। बस मैं वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ से बैक आ जाऊँगा और फिर आपको मैं दिखाऊँगा कि ये क्या फरमाते हैं पबजी के जो मेरे असिस्टेंट्स हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 असिस्टेंट दिए हुए हैं, कातिया, एवेक और एक लड़का भी है, पता नहीं उसका क्या नाम था, मैं भूल ही गया। तो कुछ कहते हैं भाई वो, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो अभी आप लोग खुद सुन लेना वो क्या ऊंचा ऊंचा कहते हैं। जब मैंने गेम स्टार्ट की थी मैं उनको सुनाया था ना, कातिया बात कर रही थी, तो बस अभी देखिएगा आप लोग, कातिया और एवे कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। तो जा रहा हूँ मैं वापस बैक जाने के लिए, और वहाँ पर मैं आपको अपना सामान भी दिखाऊंगा कि 1,55,000 का सामान 1,07,000 का तो मुझे डायरेक्टली उसके पैसे मिल जाते हैं, और बाकी जो होता है वो जो मैंने लॉक बॉक्स में रखा था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो मुझे खुद बेचना पड़ता है। तो ये देखें ग्रीन धुआं निकल रहा है, वो आपको दिख रहा होगा, सामने आ चुका हूँ मैं उसके। और जब आप इस धुएँ के ऊपर पहुँचेंगे तो आपके पास बैक का ऑप्शन आएगा, और ये देखें मैं धुएँ के ऊपर पहुँच गया हूँ, ये ग्रीन सा सर्कल है यहाँ पर, और यहाँ बैक का ऑप्शन है, और रिटर्न हो रहा हूँ मैं। देखें रिटर्निंग इन 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड लगे, टोटल 200 सेकेंड में रहते थे, मतलब मैंने 27 मिनट का टाइम यूज़ किया है। और देखें नेट अर्निंग्स 1,07,000, और देखें एम लिखा होगा ना, बताया ना मेट्रो रॉयल की करेंसी, क्योंकि इवेंट ही मेट्रो रॉयल का है, भी मेट्रो रॉयल का है, बस भी मेट्रो की है, ट्रेन भी मेट्रो की है, तो करेंसी भी मेट्रो की अपनी है। तो वो मुझे 1,07,000 रुपये मिल गया। टाइम यूज टू क्वालिफाई 26 मिनट 31 सेकेंड्स, और फेम मुझे मिला 542। ये फेम एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस से मेरा लेवल इंक्रीज़ होगा, और लेवल इंक्रीज़ होने पर मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो आउटफिट्स होंगे, गन की स्किन्स होंगी वगैरह वगैरह। तो ये देखिए मुझे टैलेंट पॉइंट्स मिले हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि टैलेंट पॉइंट्स को किस तरह यूज़ किया जाता है। ये वैसे तो 5 टैलेंट पॉइंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये 15 टैलेंट पॉइंट्स के बराबर है। किस तरीके से देखिए, नीचे टैलेंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। पहले मैं अपने रिवार्ड्स क्लिक करता हूँ, Hi, ये राइट stranger. साइड पे ये देखें, You're finally awake. कातिया कुछ I कह रही heard you were a little है। unlucky during your previous adventure. It doesn't matter though, as we have many supplies here to help you recover quickly. Keep up the good work. और देखिए Don't मुझे get रिवार्ड मिल गया cocky. है। A bird in the hand is worth 2 in the bush. Keep trying to find ways to escape to guarantee a secure and smooth victory. ये मेरी असिस्टेंट वीरा थी, ये बताती रहती कुछ ना कुछ, हम सुनते ही नहीं, तवज्जो नहीं देते भाई, हम पबजी वाले हैं, हम अपनी सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो यहाँ से मैं क्रॉस दबाऊँगा और नीचे टैलेंट का ऑप्शन है, वहाँ पर जाऊँगा, और ये देखें चैप्टर रिवॉर्ड्स का ऑप्शन में मुझे ये देखें रिवॉर्ड मिला है, एक क्रेट मिला है। इस क्रेट को ओपन करने पे मुझे एक गन मिलेगी, ग्रेनेड लॉन्चर मिलेगा, तो उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो टैलेंट देखें, टैलेंट टैब 1 है, तो यहाँ पर नीचे देखें प्लस और माइनस के निशान दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे। तो मैंने तीनों चीज़ देखी, तो मैंने बैकपैक की जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ करना मुझे सबसे मुनासिब लगा, क्योंकि
बैकपैक की कैपेसिटी इसलिए इंक्रीज़ करना मुनासिब लगा क्योंकि सारा सामान हमने बैग में ही उठा के लाना होता है। तो जितना ज़्यादा हमारा बैग उठाएगा उतने ज़्यादा वैल्यू का हम सामान लेकर आएंगे और उतने ज़्यादा हमें पैसे मिलेंगे। तो देखें टैलेंट टैब 2 में मैंने 5 वैल्यू करके अप्लाई कर दिया और टैलेंट टैब 3 में भी मैंने टैलेंट टैब 1 में मैंने जाके देखा कि हो गया। टैलेंट टैब 2 में जाके देखा तो 5/8 लिखा हुआ देखें और मैंने अप्लाई कर दिया। और फिर टैलेंट टैब 3 में मैं गया और मैंने वहाँ पर भी 5/8 करके बैकपैक की कैपेसिटी को 5 टैलेंट पॉइंट्स दे गई। क्यों देखें ऊपर लिखा हुआ पॉइंट्स अवेलेबल 5, 1 रह गए तो 1 पॉइंट और प्लस किया और अप्लाई कर दिया। और इतना ही आप लोगों को उम्मीद है पूरा इवेंट समझ आ गया होगा। और यहाँ से देखें अब मैंने बैकपैक में सारा सामान आया हुआ है जो मैंने उठाया था, आप लोगों को याद होगा। तो वो सारा सामान मैं वापस अपनी इन्वेंट्री में कर लेता हूँ। और अगर शॉर्टकट आपको चाहिए तो विड्रॉल का ऑप्शन है, नीचे विड्रॉल का ऑप्शन है तो वहाँ से विड्रॉ आप एक साथ मतलब एक बटन दबाते ही आपका सारा सामान आपकी इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा। और इन्वेंट्री के अंदर लिमिट है 55 आइटम्स की, उससे ज़्यादा की नहीं रखेगा। तो आपने अपना जो सामान है वो साथ साथ बेचते रहना है और फिर मज़ीद उठाना है। तो क्रेड्स में मुझे मिले हैं नीचे, वो भी मैं ओपन कर सकता हूँ। लेकिन पहले मैं अपना आपको वाला मैच दिखाता हूँ जो मैच मेरा फेल हो गया था जिसमें मुझे बॉस से मार दिया था। तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि बॉस कितना ख़तरनाक है। और जो रूट मैंने फॉलो किया था उस रूट से आप हर दफ़ा 1,50,000 प्लस पॉइंट्स ले सकते हैं। तो अब आप लोग उसको एंजॉय करें उस मैप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसे देखें पूरा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।